Narayan Hari. Hello students. Students, in the last class we discussed about the history of the earth. The earth on which we live, it has crossed different number of phases. और उन फेजेस को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. हमने जैसे आपको ये बताया था कि अर्थ द एज एस्टिमेटेड एज ऑफ द अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर्स और प्रेजेंट टाइम जो है वो होलोसीन का पीरियड है. तो 4.6 बिलियन ईयर्स से प्रेजेंट होलोसीन पीरियड तक अर्थ ने डिफरेंट फेजेस क्रॉस किए हैं, डिफरेंट एराज, डिफरेंट पीरियड्स क्रॉस किए हैं. और इसको मैंने आपसे बताया था कि इसको एक पैरेलल स्टडी लेके चलिए. जैसे एक स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ है तो फर्स्ट जैसे उसकी जो प्राइमरी क्लासेस होती है 5th स्टैंडर्ड तक है. तो 5th स्टैंडर्ड तक प्राइमरी क्लास हुई, उसके बाद 10th स्टैंडर्ड तक सेकेंडरी क्लास, फिर 12th तक सीनियर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर डॉक्टरेट. तो इस तरह से जैसे एक स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है, वैसे ही अर्थ ने भी लॉन्ग जर्नी अब तक कंप्लीट की है. फ्रॉम 4.6 बिलियन ईयर्स टिल दिस होलोसीन पीरियड अर्थ हैज आल्सो क्रॉस्ड डिफरेंट फेजेस. तो उन फेजेस को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, वो पार्ट 1 है एंड इट इज द कंक्लूडिंग एंड द पार्ट 2 इट इज. तो अब हमने वो फेजेस तो डिस्कस की थी, लेकिन उन फेजेस में डेवलपमेंट क्या हुई, एनिमल लाइफ कैसे स्टार्ट हुई. पहले वाटर में लाइफ स्टार्ट हुई, ओशियंस के अंदर मैराइन लाइफ, प्लांट्स कैसे बने, प्लांट्स फिर ट्रीज में कैसे कन्वर्ट हुए, एप्स कैसे आए और बाद में ह्यूमन बींग्स में कैसे कन्वर्ट हुए. ये सब पॉइंट्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. जैसे एक स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ में ये मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्राइमरी क्लासेस कहाँ तक हैं, सेकेंडरी क्लासेस कहाँ तक हैं, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस कहाँ तक हैं, ग्रेजुएशन कहाँ है और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है और डॉक्टरेट क्या है. इसी तरह से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अर्थ की डिफरेंट फेजेस कौन कौन सी हैं, कौन से आर्कियंस पीरियड, प्रोटोजोइक पीरियड, पेलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, डिफरेंट पीरियड्स हमने डिस्कस किए थे. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अब उन पीरियड्स के अंदर डेवलपमेंट्स कैसे हुई. जैसे स्टूडेंट है 5th क्लास तक प्राइमरी क्लास है, अब वो 5th क्लास तक प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते क्या है, सब्जेक्ट क्या होते हैं और उन सब्जेक्ट्स का लेवल क्या होता है. सेकेंडरी क्लासेस में जाकर लेवल कैसे हाई होता है, सीनियर सेकेंडरी में जाकर लेवल और हाई हो जाता है, ग्रेजुएशन में जाकर ऑनर्स कोर्सेज में और ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में और हाई होता है, डॉक्टरेट में और ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड हो जाता है. तो वो डिफरेंट फेजेस जो अर्थ क्रॉस कर चुकी है, अब उनमें जो डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट को आज हमें डिस्कस करना है. देखिए स्टूडेंट्स, so in the last class I told you people the estimated age of the earth is 4.6 billion और 4.6 बिलियन से लेकर 4 बिलियन तक there was no life on this earth. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइफ स्टार्ट हुई है अराउंड 4 बिलियन और 4000 मिलियंस में लाइफ स्टार्ट हुई और वाटर में स्टार्ट हुई फ्रॉम द सिंगल सेल बैक्टीरियाज. तो वो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि डिफरेंट हमने इयॉन्स डिस्कस किए थे. फर्स्ट वाज द हीलियन दैट इज फ्रॉम 4.6 बिलियन टू 4 बिलियन. अब इसमें लाइफ नहीं थी. उसके बाद फर्स्ट जो थी बैक्टीरिया, सिंगल सेल्स बैक्टीरिया स्टार्ट हुए थे और वो टाइम पीरियड था 600 मिलियन तक का जो टाइम था, वहां तक बैक्टीरियाज आ चुके थे. अब सेकंड फेज जो है अर्थ की वो स्टार्ट होती है हमारी पैलियोजोइक, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पीरियड्स हमें डिस्कस करने हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक. अब पैलियोजोइक में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, जैसे इस पीरियड में तो 4.6 से 4 बिलियन तक देयर वाज नो लाइफ. उसके बाद सिंगल सेल्स बैक्टीरिया स्टार्ट हुए. अब पैलियोजोइक में क्या क्या चीजें स्टार्ट हुई वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जो बैक्टीरिया का जो पीरियड है दैट इज द नोन एज द प्री कैम्ब्रियन पीरियड और पैलियोजोइक पीरियड जो है वो कैम्ब्रियन पीरियड वहां से स्टार्ट होता है. तो इस पैलियोजोइक के एरा के कैम्ब्रियन पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुई है वाटर के अंदर सबसे पहले, तो इसमें एक तो शेल्ड एनिमल्स आ गए थे, ट्राइलोबाइट्स जिसको बोलते हैं ट्राइलोबाइट्स, और उसके बाद मोलस्का जैसे स्नेल फिश या जॉलेस फिश. ये सब डेवलपमेंट एनिमल्स लाइफ के अंदर वाटर में स्टार्ट हो गई थी पैलियोजोइक पीरियड के अंदर, जिसका पीरियड है 600 मिलियन टू 300 मिलियन ईयर्स. तो यहां पर ये डेवलपमेंट हुआ था. सेकंड फेज हमारा जो इसके अंदर आता है पैलियोजोइक में, सेकंड फेज है इसका ऑर्डोविशियन पीरियड बोलते हैं. जैसे पहला पीरियड तो हमने बोल दिया कैम्ब्रियन पीरियड था, सेकंड पीरियड वाज नोन एज द ऑर्डोविशियन पीरियड. अब ऑर्डोविशियन पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुई, जैसे फर्स्ट पीरियड हमने जॉलेस फिश तक देख लिया, जॉलेस फिश वहां पर आ गई, तो यहाँ पर ग्रेप्टोलाइट्स आ गए. अब ग्रेप्टोलाइट्स क्या है, स्मॉल एनिमल्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं और वो कॉलोनीज में रहते हैं, वो इस पीरियड के अंदर स्टार्ट हुआ. प्लस इसके अंदर जो प्रिमिटिव इन्वर्टिब्रेट्स भी स्टार्ट हो गए थे. वर्टिबल कॉलम तो जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो उसमें बैकबोन होती है, तो वर्टिबल कॉलम्स हुआ. लेकिन जो इन्वर्टिब्रेट्स थे उसमें बैकबोन नहीं होती थी, तो वो प्रिमिटिव इन्वर्टिब्रेट्स का जो टाइम था वो ऑर्डोविशियन पीरियड था और पैलियोजोइक एरा का वो पीरियड था.
प्लस जो कैम्ब्रियन पीरियड की जो स्टार्टिंग हो चुकी थी वो उसके अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट हुई और उसकी जो क्वांटिटी थी वाटर के अंदर वो और बढ़ चुकी थी। अब इसके बाद जो थर्ड पीरियड आएगा, इसके ये हमारे पैलेयोजोइक के पीरियड थे। अब इसके बाद सिल्वेरियन पीरियड आया, पैलेयोजोइक ही चल रहा है अभी तक हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट था पैलेयोजोइक एरा में कैम्ब्रियन पीरियड, सेकंड वाज द ऑर्डोविशियन पीरियड, अब थर्ड है सिल्वेरियन पीरियड। अब सिल्वेरियन पीरियड में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें स्पोर बियरिंग लैंड प्लांट्स अपीयर्ड हुए हैं। स्पोर बियरिंग है ये सीडलेस प्लांट्स हैं, इनके अंदर स्पोर्स है, तो स्पोर बियरिंग प्लांट्स इस पीरियड में आ गए थे, जिसमें एल्गा और फंजाई, मॉसेस, फंस, ये सब डेवलपमेंट हो चुकी थी प्लांट्स की फॉर्म के अंदर, यहाँ पर ये सब हो चुका था। उसके बाद लास्ट पीरियड था पैलेयोजोइक पीरियड का डेवोनियन पीरियड। अब डेवोनियन पीरियड के अंदर फर्स्ट एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स और शार्क्स वगैरह भी आ चुकी थी डेवोनियन पीरियड में। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट हमारा आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेंडोजोइक एरा था 600 मिलियन तक का ये पीरियड था, 4.6 बिलियन से स्टार्ट हुआ था। तो इस पीरियड में बैक्टीरिया सिंगल सेल आ चुके थे। सेकेंड फेज में जो हमने देखा पैलेयोजोइक एरा जो 600 मिलियन से स्टार्ट होता है 300 मिलियन तक जाता है, इसमें डिफरेंट फेजेस थी। अब उन डिफरेंट फेजेस के अंदर कैम्ब्रियन पीरियड था, ऑर्डोविशियन पीरियड था, फिर सिल्वेरियन पीरियड था और डेवोनियन पीरियड था। तो इस पीरियड में हमने देखा डेवोनियन तक आते आते पैलेयोजोइक पीरियड खत्म होते होते एम्फीबियंस आ चुके थे वाटर के अंदर और इंसेक्ट्स और शार्क्स भी थी। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं मेसोजोइक एरा, दैट्स टाइम पीरियड इज फ्रॉम 300 मिलियन टू 70 मिलियन। इस पीरियड के अंदर फर्स्ट सीड प्लांट्स आए। जो सीड प्लांट्स पहले वाले जो प्लांट थे वो सीडलेस प्लांट्स थे और वो स्पोर बियरिंग प्लांट्स थे। अब जो है वो सीड प्लांट्स आ गए हैं, फर्स्ट सीड प्लांट्स, और कोन बियरिंग ट्रीज आ गए थे, प्लस इस एरिया में रेप्टाइल्स भी आ गए थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आया परमियन के बाद, दैट वाज द ट्रायसिक पीरियड, जिसमें डायनासोर्स और क्रोकोडाइल्स आ गए थे। दिस ट्रायसिक पीरियड वाज फॉलोड बाय द जुरासिक पीरियड, और जुरासिक पीरियड में फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड्स अपीयर्ड हुई, स्मॉल एंड प्रिमिटिव मैमल्स आ गए। उसके बाद जो पीरियड आया, अभी हमारा एरा यहाँ पर मेसोजोइक ही चल रहा है, इसके बाद क्रिटेशियस पीरियड आया। क्रिटेशियस पीरियड के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आए और डायनासोर्स जो थे वो इस पीरियड तक आते आते उनका एंड हो गया था। और डायनासोर्स हम लोगों ने देखा था कहाँ, ट्रायसिक पीरियड में। तो पैलेयोजोइक एरा के जो इंपॉर्टेंट पीरियड्स थे, मैंने भी आप लोगों को बताया कि पैलेयोजोइक में पहला कैम्ब्रियन पीरियड आया, उसके बाद ऑर्डोविशियन पीरियड हुआ, सिल्वेरियन हुआ, सिल्वेरियन के बाद डेवोनियन पीरियड हुआ। अब इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ में, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो था मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा में फर्स्ट सीड प्लांट्स आए जो परमियन पीरियड था, उसके बाद रेप्टाइल्स भी आ गए थे। फिर जुरासिक पीरियड था, जुरासिक पीरियड में फर्स्ट टाइम बर्ड्स अपीयर्ड हुई हैं और डायनासोर्स और क्रोकोडाइल्स आ चुके थे परमियन पीरियड के अंदर। थर्ड पीरियड वाज द क्रिटेशियस पीरियड, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए थे और डायनासोर्स का एंड हो गया था। तो यहाँ तक हमने पैलेयोजोइक और मेसोजोइक के दोनों एरास को देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेनोजोइक एरा। इट्स टाइम पीरियड इज फ्रॉम 70 मिलियन टू 10,000 इयर्स। तो 70 मिलियन से जो स्टार्ट होता है वो सीनोजोइक एरा है। सीनोजोइक एरा के डिफरेंट फेजेस हैं। अभी तक हमने डिफरेंट फेजेस पैलेयोजोइक की देखी और मेसोजोइक की देखी। अब सीनोजोइक की जो डिफरेंट फेजेस थी उसमें पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, जिसमें ह्यूमन बीइंग स्टार्ट हो जाएंगे प्लिस्टोसीन में, और जो प्रेजेंट है वो है होलोसीन। तो अब इन फेजेस में क्या डेवलपमेंट हुई? इन फेजेस में डेवलपमेंट ये हुई, जैसे पैलियोसीन थी जो फर्स्ट फेज है सीनोजोइक एरा की, तो उसमें मोर फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए। अब इससे पहले हमने फ्लावरिंग प्लांट्स देख लिया था, मेसोजोइक एरा के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए थे। तो अब उनकी जो क्वांटिटी थी, उनका जो नंबर था वो इंक्रीज हो गया। तो मोर फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन सब का ये जो क्वांटिटी थी, इनका जो नंबर था वो भी इंक्रीज कर रहा था पैलियोसीन पीरियड में। What happened in the Eocene, जो नेक्स्ट पीरियड है सीनोजोइक पीरियड का, Eocene के अंदर ग्रासेस की बिगनिंग हो गई, प्रिमिटिव बैट्स आ गए, कैमल्स बन चुके थे, कैट्स, हॉर्सेस, मंकीज, रिनोज और वेल्स, ये सब लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी Eocene में। ओलिगोसीन के अंदर ह्यूज रिनोज आ गए। रिनोज सर आप जानते हैं रिनोज, तो उसमें ओलिगोसीन के अंदर बहुत ह्यूज साइज के होते थे, और जो ह्यूज रिनोज जो पीरियड था वो इस पीरियड तक आते आते ओलिगोसीन तक आते आते वो डिसअपीयर्ड भी होने लगे थे। आज के टाइम में जो रिनो देखते हैं वो तो शॉर्ट साइज रिनोज है, लेकिन ओलिगोसीन के टाइम से पहले का जो टाइम था उसमें जो रिनोज थे उनका साइज बहुत बड़ा होता था, और ओलिगोसीन तक आते आते वो रिनोज जो थे वो डिसअपीयर होने लग गए थे।
उसके बाद आता है मायोसिन पीरियड। तो मायोसिन पीरियड्स में हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि यहाँ पर एप्स स्टार्ट हुए। एप्स, अब एप्स जब स्टार्ट हुए हैं तो उन एप्स का जब इवोल्यूशन होता है उसके बाद ह्यूमन बींग्स बनेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स थे जो मायोसिन से स्टार्ट हो गए, जिसमें एजिटोपिथिकस हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं, जिंजनथ्रोपस, पिथकेंथ्रोपस, जावा मैन, क्रो-मैग्नम, निंडरदल और अल्टीमेटली ट्रू होमो सैपियंस बन रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, जब एप्स से जब हम लोग स्टार्टिंग हुआ इवोल्यूशन तो स्कल का साइज बड़ा होता था, क्रैनियल कैपेसिटी कम थी, हाइट बहुत कम होती थी और जो हैंड्स हैं वो घुटनों नीज से नीचे तक होते थे और जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बाद में जाके सीधी होने लगी और उस टाइम जस्ट लाइक ए बो होती थी। तो वो जो स्टेजेस थी वो डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस कर कर हम लोगों ने जब मायोसिन पीरियड में जब एप्स अपीयर हुए हैं तो इन डिफरेंट फेजेस को क्रॉस करके ह्यूमन बींग्स बने हैं। तो मायोसिन में जो अपीयरेंस हुई लाइफ के अंदर, एप्स अपीयर हुए और ये एशिया और अफ्रीका में हुए हैं। तो जो एशिया अफ्रीका में, और ये माना जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स थे उनके सबसे पहले जो ट्रेसेस हैं वो अफ्रीका से मिले हैं। तो एशिया अफ्रीका में एप्स अपीयर हुए एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज जो थे वो रिजेंबल करने लग गए जो आज के होलोसिन के टाइम के जो हमारे प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और ट्रीज हैं वो उस टाइम में भी होते थे मायोसिन में, और आज भी उनकी रिजेंबलेंस है। उन करीब करीब वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लोरा जो है हमारे आज के होलोसिन पीरियड में हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट पीरियड आता है प्लायोसिन। तो व्हाट हैपेंड इन द प्लायोसिन? प्लायोसिन में ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स की डेवलपमेंट हो गई थी। ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, तो ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स किसमें हुए? प्लायोसिन में। और मायोसिन में जो एप्स बनने शुरू, एप्स की स्टार्टिंग हो गई थी। तो जो एप्स से जब हम लोग ह्यूमन बींग्स तक आ रहे हैं तो मायोसिन से प्लायोसिन तक आते आते हमने वो एक लॉन्ग जर्नी अपनी पूरी की है और उसमें ह्यूमन बींग्स के ट्रेसेस मिलने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ इस पीरियड में अर्ली हॉर्सेस भी थे। उसके बाद सी लाइफ जो थी दैट वाज जस्ट लाइक द प्रेजेंट सी लाइफ। तो जो आज की जो सी लाइफ है उसकी सिमिलर वैसे सी लाइफ ही प्लायोसिन में हो चुकी थी। और प्लीस्टोसिन तक आते आते मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, जैसे आज के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्टार्ट हो गए थे। और इसमें मैमोथ वगैरह जो बिग एलिफेंट्स थे और वुली रिनोज थे, और वो इस पीरियड तक आते आते डिसअपीयर भी हो गए थे। और प्रेजेंट टाइम जो था हमारा दैट वाज फॉरवर्ड आफ्टर दैट वाज द होलोसिन। और इस होलोसिन के अंदर डेवलपमेंट हुई, एग्रीकल्चर हुआ, सेटल्ड लाइफ आई और पैलेयोलिथिक एज का एंड हुआ। होलोसिन तक आते आते 2.5 लाख बीसी तक से स्टार्ट हो गया था पैलेयोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज। और होलोसिन तक आते आते 10,000 तक पैलेयोलिथिक एज, जो इसने 3 फेजेस कवर की हैं, अर्ली पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक और अपर पैलेयोलिथिक। फिर 10,000 BC ऑनवर्ड मेसोलिथिक स्टार्ट हुआ और मेसोलिथिक वाज फॉलोड बाय द नियोलिथिक एंड दैट वाज फॉलोड बाय द आयरन एज। और नियोलिथिक और आयरन के बीच में वन मोर एज वाज देयर, दैट वाज द चाल्कोलिथिक एज, जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि स्टोन इंप्लीमेंट्स के साथ साथ, स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर के टूल्स भी बनने स्टार्ट हो गए थे। तो अभी आज की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया था कि अर्थ जो थी 4.6 बिलियन ईयर उसकी एज है, एस्टिमेटेड एज। और वो अर्थ जो है डिफरेंट फेजेस को क्रॉस करते हुए, डिफरेंट फेजेस कौन कौन सी? डिफरेंट फेजेस में आपका आर्कियन है, प्रोटोजोइक है, फेनोजोइक है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक। उसके बाद सिनोजोइक में एयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन और प्रेजेंट होलोसिन। अब इन फेजेस में जो डेवलपमेंट हुई है, प्लांट्स लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, एनिमल्स लाइफ सिंगल सेल से कैसे स्टार्ट हुई, मियोसिस माइटोसिस के प्रोसेस क्या हुए, और कैसे फिर लाइफ जो थी सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बनते बनते वाटर से लैंड पर ट्रांसफर कर गई। और फिर किस तरह से जो से मैमल्स बने, एप्स बने, जो आज के टाइम में हम एनिमल्स देख रहे हैं, फ्लोरा देख रहे हैं, फौना देख रहे हैं, उसकी बिगिनिंग कैसे डिफरेंट फेजेस में हुई और वो कैसे होलोसिन तक आते आते मैच्योर्ड फॉर्म में उन लोगों की डेवलपमेंट हो चुकी थी। तो इस क्लास में हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किए और कल की क्लास में ये दोनों वीडियोस कंबाइन करके देख लीजिएगा। तो इसमें हमने अर्थ की जो एज है, एस्टिमेटेड एज 4.6 बिलियन से प्रेजेंट टाइम तक अर्थ ने कौन कौन सी फेजेस को क्रॉस किया है, उसके साथ साथ उन डिफरेंट फेजेस में फ्लोरा एंड फौना, ह्यूमंस की डेवलपमेंट कैसे हुई, एनिमल्स की डेवलपमेंट कैसे हुई, प्लांट्स की डेवलपमेंट कैसे हुई, ये सब पॉइंट हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।